तो आज हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं पासा। पासा अध्याय को हम पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं द डाइस। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से, और इससे आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो बने रहिए और देखते रहिए ध्यान से। चलिए, तो पासा की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो एक ये त्रिविमीय आकृति होती है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है, जो कि मैं बना देता हूं। फिगर इस तरह से होता है, ये 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है, जिसमें आपके 6 तो फलक होते हैं मेरे साथियों, इसमें 6 फलक होते हैं। ठीक है ना। 3 डायमेंशन आपको दिख रहा होगा, तीन 3 डायमेंशनल फिगर दिख रहा है आपको, त्रिविमीय आकृति। तो इसमें देखो दोस्तों 6 फलक होते हैं। 6 फलक कौन कौन से हो गए? एक ये टॉप वाला हो गया, एक बॉटम 2, एक ये 3, ठीक है, एक ये पीछे वाला 4, एक ये 5, ठीक है, और एक ये नीचे वाला 6। तो कुल मिला के 6 इसमें फलक होते हैं। तो मैं अगर फलकों की बात करूं तो फलकों या फलक बोल दें इसको, या फिर आप अंग्रेजी में फेस बोल सकते हैं, फेसेस। तो 6 फेस होते हैं। 6 इसमें क्या होते हैं मेरे भाइयों? आपके फलक होते हैं। इसी रीति से हम बात करें इसमें, तो इसमें कोनों की मैं बात करूं, कोनों की ये आपके लिए एक जनरल नॉलेज के लिए है, ये पेपर में बहुत कम आता है। एसएससी या आर्मी के एग्जाम में ये सब पूछा जाता है कभी कभी, है ना। इसमें कोनों की मैं बात करूं तो 8 कोने होते हैं, एक कॉर्नर, दो, इसको सीड्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते, कोने बोलो या फिर क्या बोल सकते हैं आप इसको, सीड्स। तो 3 हो गया, 4 हो गया, एक ये 5 हो गया, एक ये 6, एक ये 7, एक ये 8। तो इसमें कोने कितने हो गए, सीड्स कितने हो गए? 8 इसमें सीड्स हो गए। अगर हम भुजाओं की बात करें मेरे भाइयों, तो भुजाएं इसमें होती हैं 12, मतलब जितनी भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। तो देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजाएं, तो ये हो गई, एक ये हो गई 5, एक ये हो गई 6, एक ये हो गई 7, एक ये हो गई 8, 9, 10, 11 और एक 12। तो कुल मिला के कितनी भुजाएं होंगी इसमें? 12 भुजाएं होती हैं। ठीक है, ये चीज आपने नोट कर ली होगी। अगर मैं बात करूं तो इस पासा में इन 6 फलकों पर अंक लिखे हो सकते हैं मेरे भाइयों, अंकों से दिखाया जा सकता है इसको, या संकेत 6 संकेतों के माध्यम से दिखाया जा सकता है, या फिर शब्दों से, मतलब अक्षरों से दिखाया जा सकता है, अंग्रेजी के अक्षरों से, ABCD वगैरह, ABC आदि, है ना। या फिर रंगों से प्रत्येक फलक को रंगा जा सकता है, रंगों से रंगे हो सकते हैं 6 के 6 फलक। ठीक है, तो जितने फलक हैं, जैसे 1 से लेकर 6 तक इसमें अंक होंगे। अगर रंग होंगे तो 1 से लेकर 6 रंग होंगे, इसमें 6 अलग अलग प्रकार के रंग होंगे। और एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने, प्रत्येक फलक जो है, प्रत्येक फलक अलग, प्रत्येक जो फलक होगा मेरे भाइयों, ये अलग जो है अंक से लिखा गया होगा, या अंक अलग अलग ABCD होंगी, अलग अलग रंग होंगे, अलग अलग संकेत होंगे, सेम संकेत नहीं होगा। समझ गए बात को? तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ये बेसिक जानकारी इसके बारे में। दूसरा मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जब आप पासा आपने देखा होगा, जैसे आप लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें जो प्रयोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। तो पासा में किसी एक दिशा से देखने पर, किसी एक साइड से देखने पर केवल आपको 3 ही फलक देखने को मिलते हैं। 3 ही फलक देखने को मिलने का मतलब क्या है? देख रहे हैं आप लोग, मैं यहां से देख रहा हूं तो एक फलक मुझे ये दिख रहा है, एक मुझे ये दिख रहा है, एक मुझे ये दिख रहा है, बाकी के कोई भी फलक आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इसी हिसाब से अगर आप इस साइड से देखते हैं, इधर से देखते हैं, तो आपको एक ये वाला फलक दिखेगा, एक ये वाला दिखेगा, और एक यहां से नीचे वाला फलक दिखेगा आपको। ठीक, यहां से भी देखेंगे तो एक ये वाला दिखेगा, एक ये वाला दिखेगा, एक टॉप दिखेगा। अगर यहां से देखते हैं तो एक ये वाला दिखेगा, एक ये दिख रहा है आपको, है ना, और एक टॉप वाला दिखेगा। तो इस तरह से किसी भी साइड से आप देखेंगे तो एक बार में मात्र 3 फलक दिखेंगे। कितने दिखेंगे? 3 फलक ही आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, सहयोगी फलकों की मैं बात कर दूं, सहयोगी फलक, या इसको आप एडजेसेंट फेसेस भी कह सकते हैं। सहयोगी फलक क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे फलक जो किसी एक फलक से जुड़े हुए हो। किसी एक, मैं माना बात ये एक फलक है, ठीक है, मैं टॉप वाले फलक को यहां पे ले रहा हूं, मैं इसकी बात करूं तो देखो इसके कितने सहयोगी फलक हैं। तो इस वाले फलक की मैं बात कर रहा हूं, इसके कितने सहयोगी फलक हैं। सहयोगी फलक मतलब होता है कि जो इस फलक से या इस फलक की भुजाओं से टच होके बन रहा हो,
जैसे देखेंगे आप, इसकी एक भुजा ये है तो इससे ये वाला बन रहा है, एक इस भुजा से ये वाला बन रहा है, इस वाली भुजा से इधर नीचे को तरफ बन रहा है और इस भुजा से ये नीचे वाला बन रहा है। कहने का मतलब कितना बना, 1 2 3 4, मतलब किसी भी एक फलक के 4 सहयोगी फलक होते हैं। मैं क्या कहूं, किसी भी एक फलक मतलब फेस के 4 सहयोगी फलक होते हैं। ये बात ध्यान रखनी आप लोगों ने, फलक होते हैं, ठीक है। किसी भी एक फलक के 4 सहयोगी फलक होते हैं, एडजेसेंट फेसेस होते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपने इसमें ध्यान रखनी, दोस्तों की पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, की पॉइंट्स क्या होते हैं इसके, कीज। अगर आप इनको जान लेते तो आप इजीली इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बात दूसरी आपने ध्यान रखनी है कि कभी भी जो सहयोगी फलक होते हैं, हमने देखा 4 फेस क्या हैं, सहयोगी हैं, और एक वो जिसके ये 4 सहयोगी हैं, तो कुल मिलाकर 5 हो गए, कुल मिलाकर कितने फलक हो गए, 5। अब जो बचा हुआ है, जो क्या है, बचा हुआ है, वही उस फलक का क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। मतलब इसका विपरीत जो फलक होगा ना, वो कहां होगा, नीचे होगा। मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, उसके ठीक सामने क्या होगा, अपोजिट में उसका विपरीत फलक होगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं बोलूं, यहां पे मैं एक यहां पे दिखा देता हूं आपको, जैसे अंक 2 है, इस पे कितने होंगे, 6 होंगे फलक होंगे। तो अंक 6 है, अंक 3 है, यहां पे हमें 3 दिख रहे हैं। अब प्रश्न आ जाएगा आपके पास कि 2 का विपरीत क्या है। 2 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि 2 का विपरीत क्या नहीं हो सकता। तो 2 का विपरीत क्या नहीं हो सकता, जो इस वाले फलक में जो अंक होगा वो नहीं हो सकता, जो इस वाले फलक में होगा वो नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, बाकी का कोई भी अंक हो सकता है। बात समझ में आई। मैं कहने का मतलब क्या है, सहयोगी फलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब क्योंकि ये प्रश्न बना हुआ है, तो ये प्रश्न जो होगा दोस्तों, ये पासा के किसी प्रकार से हल होगा। टाइप ऑफ डाइस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से कोई एक प्रकार है ये, तो उसके हिसाब से ये सॉल्व होगा। अब एक उस पासा एक प्रकार में तब आते हैं। एक बात आपने दूसरी ध्यान रखनी है मेरे भाइयों, कि जितने जो आपको दिख रहे हैं ये फलक, ये तीनों जो है आपस में कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। अपोजिट मतलब विपरीत फलक। जैसे ये आप डस्टर देख रहे हैं, तो इसका विपरीत कौन है, ये है, तो इसका विपरीत ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला फलक नहीं हो सकता। कौन होगा विपरीत, एकदम ये वाला, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक जानकारी जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और मैं जानकारी आपको दूं तो ये पासा कितने प्रकार का होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो पासा के दोस्तों 2 प्रकार होते हैं। पासा के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है एक सामान्य पासा प्रकार, मैं यहां लिख देता हूं प्रकार। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सामान्य पासा। दूसरा जो होता है मेरे भाइयों, वो होता है मानक पासा। क्या होता है, मानक पासा। अब परिभाषा हम देना चाहें, ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं हम लोग जनरल डाइस, बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस अंग्रेजी में, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस, ये हो गया जनरल डाइस। सामान्य मतलब जनरल डाइस, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। अब सामान्य पासा क्या होता है, ये बात आप देख लीजिए, सुन लीजिए, मतलब है ना। देखो सामान्य पासा वह पासा होता है मेरे भाइयों जिसके किन्हीं 2 सहयोगी फलकों का योग 7 होता है। बात समझ में आई। वह पासा जिसके किन्हीं 2, अगर आप नोट करना चाहो तो मेरे साथ लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूं। सामान्य पासा कौन सा होता है, वह पासा जिसके किन्हीं भी 2 सहयोगी फलक, कोई एनी 2, किन्हीं 2 सहयोगी फलकों का योग 7 के बराबर होता है, किंतु विपरीत फलकों का योग 7 के बराबर नहीं होता है, सामान्य पासा कहलाता है। आई बात समझ में। क्या बोला, सामान्य पासा वह पासा होता है जिसके किन्हीं 2 सहयोगी फलकों का योग 7 के बराबर होता है, किन्हीं 2 एनी 2, ठीक है, और विपरीत फलकों का योग 7 के बराबर नहीं होता है, सामान्य पासा कहलाता है। मैं यहां लिख देता हूं सहयोगी फलकों का योग, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं सहयोगी फलकों का योग बराबर 7 होता है, जबकि विपरीत फलकों का
योग बराबर नहीं होता है किसके? 7 के। या तो 7 से कम होगा या तो 7 से ज्यादा होगा, लेकिन संयोगी फलकों में क्या होगा? 7 होगा। देखो एक पासा में यहां पे बना लेता हूं, देखो इसको बिठा देता हूं स्टैंडर्डाइज। यहां से देखिए जरा, सहयोगी फलक आप समझ चुके हैं कौन है सहयोगी फलक, ठीक है। ये तीनों क्या आपस में सहयोगी फलक दिख रहे हैं आपको, ये तीनों कभी आपस में अपोजिट नहीं होंगे। तो देखो 3 बना दिया, 4 बना दिया, 5 बना दिया। अब परिभाषा के अनुसार, इसको मिटा देता हूं, अभी हम पहले टाइप 1 को पढ़ रहे हैं। परिभाषा के अनुसार क्या बोला परिभाषा ने कि सामान्य पासा वह पासा है जिसके किन्हीं दो, ऐसा नहीं कि सबको, किन्हीं दो एनी टू। तो हमको यहाँ पे 3 ही फेस दिख रहे हैं, तो कोई भी 2 जोड़ो। इन दोनों को जोड़ा हमने, 3 + 4 किया तो क्या बना? 7 बना, ठीक है। अब कोई भी 2 जोड़ेंगे, अब कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि इन दोनों को जोड़ के 7 होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के 7 होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के 7 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा जरूर नहीं, कोई कोई 2 अगर 7 बन रहा है तो ये सामान्य पासा है, ठीक है। वो 4 और 3 क्या हो गया? 7। इसका मतलब ये पासा कौन सा है? सामान्य पासा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी रीति से मैं यहां पे अंकों को बदल दूं, जब मैं 1 लिख दूं, 4 लिख दूं, 6 लिख दूं, तो देखो कौन सा पासा है? ये सामान्य पासा है। देखो 1 6 और 1 7, 7 बन गया। अब बाकी को जोड़ के बने या ना बने वो छोड़ दो, कहीं भी बन जाए बस 7 बनाना आपको। जैसा दूसरे में बनाता हूं, 2 है, 5 है, 4 है, बताइए 7 बन रहा कि नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। 5 और 2 7, एनी 2 मिला के 7 बनेगा, तो विपरीत फलकों की क्या होगा? सॉरी, संयोग फलकों क्या होगा? योग हो जाएगा 7, तो हो जाएगा सामान्य पासा, ठीक है। अब प्रश्न इस पे क्या आते हैं? मैं जैसे यही प्रश्न मैं बना दूं इसको, जैसे मैंने लिखा 5 3 2, नीचे दिए गए प्रश्न मैं बना रहा हूं कि नीचे दिए गए पासा में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? विपरीत मतलब यहां नीचे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा आपको कि यहां पर आपको कितने अंक दिख रहे हैं? 1 2 3, ये 3 फेस दिख रहे हैं। तो इन तीनों फेसों में 2 और 3 5 के सहयोगी फलक हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि सहयोगी फलक कभी भी एक दूसरे के क्या नहीं हो सकते? अपोजिट नहीं हो सकते हैं। इसलिए 2 और 3 कभी भी 5 के विपरीत में नहीं हो सकते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि इस पासा में 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 अंक कहीं ना कहीं अंकित हैं। इसमें हमें दिख क्या रहा है? 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। अब कौन कौन नहीं दिख रहे हमको? यहाँ पे 1 भी नहीं दिख रहा, 4 भी नहीं दिख रहा, 6 भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब 5 के विपरीत या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या फिर क्या होगा? 6 होगा। लेकिन आप निश्चित रूप से ये नहीं बता सकते कि 5 के विपरीत में निश्चित रूप से कौन सा अंक होगा। क्यों हम नहीं बता पा रहे हैं? क्योंकि भाइयों एक ये सहयोगी फेस हमें नहीं दिख रहा है, और हमें सिर्फ एक बारे में सिर्फ 3 ही फेस दिखते हैं, 3 फेस दिखते हैं। अब यहां पे कौन होगा, यहां पे कौन होगा, हमें नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि 5 के विपरीत में इन्हीं तीनों अंकों में से कोई ना कोई एक अंक जरूर होगा, ठीक है। इसी रीति से एक अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसी को बना देते हैं हम लोग। मैंने लिखा 6 1 4, बोल देगा कि बताइए अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब यहां तो 5 कहीं दिख ही नहीं रहा आपको, यहां 5 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा यह बताया जा सकता है। बस दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि हमने क्या बोला कि सामान्य पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत फलकों की योग 7 के बराबर नहीं होता है। अर्थात 5 के विपरीत ऐसा कोई अंक नहीं होगा जो मिलकर क्या बना दे? 7 बना दे। तो यहां 5 और 2 7 बन रहा है, तो 5 के विपरीत में 2 तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि परिभाषा के अनुसार सहयोगी फलक जो आपको दिख रहा है वो 7 होता है, लेकिन अपोजिट विपरीत फलकों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता। अर्थात 5 के विपरीत 2 तो कभी रह ही नहीं सकता। अब आप बोले कि 5 यहां दिख रहे, कहीं ना कहीं तो होगा ना भाई, कहीं ना कहीं तो 5 होगा, ठीक है। तो ये पता है हमको कि 5 के विपरीत में 2 कभी नहीं हो सकता। अब क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। किसके विपरीत में? 5 के विपरीत में पॉसिबल नंबर्स आर 1 3 4 एंड 6, दे कैन बी अपोजिट।
आ रही बात समझ में? ठीक है, इसी रीति से मैं बोलता कि बताओ भाई 4 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, इसी प्रश्न में बोल दूं तो 4 के विपरीत में निश्चित रूप से 6 नहीं होगा और 1 नहीं होगा, और एक अगला अंक है जो नहीं हो सकता इसके विपरीत। कौन नहीं हो सकता? 3 नहीं हो सकता विपरीत में। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये है सामान्य पासा, और सामान्य पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत फलकों की योग क्या नहीं होता? 7 नहीं होता। तो कहने का मतलब है 4 के विपरीत वह अंक नहीं हो सकता जो इसके साथ जुड़कर 7 बना दे। तो इसका मतलब 1 तो 6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका सहयोगी फलक है। 1 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका सहयोगी फलक है। अब 3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मानक सामान्य पासा के अनुसार इस 4 के विपरीत 3 नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि जुड़ के 7 बना दे रहा है। 7 तो सामने होना चाहिए। तो अब बचा हुआ क्या अंक हमारे पास? या तो 5 होगा भाई अपोजिट में, या तो क्या होगा किसके 5 के विपरीत में हम देखा तो 6 नहीं है, 1 नहीं है 4 के विपरीत में, और 7 में कौन नहीं है? 3 नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास? एक 2 बचा हमारे पास अंक 2। तो 4 के विपरीत में या तो क्या होगा? 5 होगा अपोजिट में, या फिर क्या होगा? 2 होगा। 3, 1 और 6 ये नहीं हो सकते विपरीत में। ठीक है, तो निश्चित रूप से इन्हीं दोनों में आंसर है, और होगा कौन सा ये बताना मुश्किल है, जटिल है। इसी रीति से 1 का विपरीत बोला जाता कि बताओ भाई 1 के विपरीत में कौन सा अंक होगा? तो 1 के विपरीत में हम जानते हैं ये 2 तो होंगे नहीं, तो बचा क्या हमारे पास? 2 बचा, 3 बचा है, 5 बचा है। तो ये तीनों में से कोई एक अंक होगा जो 1 के विपरीत होगा। देखो 2 और 1 3, 7 नहीं हो रहा, 4 ये 6, 5 और 1 6, तो 7 हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब इसके विपरीत में तो ये होगा, या तो ये, या तो ये। ठीक है, ऑप्शन कैसे आते हैं आपके पास? या तो ऐसे आएंगे, या फिर ऐसा लिखा होगा 2 या 3 या 5। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शंस आपके सम्मुख होंगे वहां पे। ठीक है, ये था दोस्तों आपका कौन सा पासा? सामान्य पासा। एक बात ध्यान रखना, जो प्रश्न किसी एग्जाम में सिंगल बॉक्स को लेके आता है उसके लिए आप तभी उसको सॉल्व कर सकते हो जब आपको परिभाषा डेफिनेशन पता है कि सामान्य पासा क्या होता है, जनरल डाइस क्या होता है, और मानक पासा क्या होता है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब हम देखने वाले हैं दूसरा पासा कौन सा? मानक पासा। दूसरा है हमारे पास मानक पासा। ठीक है, स्टैंडर्डाइज क्या होता है? तो मानक पासा वह बस सामान्य का विपरीत। सामान्य में सामने क्या हो रहा था? 7 हो रहा था, तो इसमें 7 नहीं होगा, इसमें अपोजिट में 7 होगा। तो कहने का मतलब क्या है? सामान्य मानक पासा वह पासा होता है जिसके किन्हीं 2 सहयोगी फलकों का योग 7 के बराबर नहीं होता है, जबकि विपरीत फलकों का योग 7 के बराबर होता है। तो यहां पे आप देख लीजिए, सहयोगी फलकों का योग 7 के बराबर नहीं होगा, जबकि विपरीत फलकों का योग 7 के बराबर होगा। परिभाषा क्या है? सहयोगी फलकों का योग 7 के बराबर नहीं होगा, लेकिन विपरीत फलकों का योग क्या होगा? 7 के बराबर होगा। वो क्या होगा? मानक पासा होगा। अर्थात सिंपल भाषा में मैं कहूं कि जो फलक आपको दिख रहे हैं 3 वाले, ठीक है, वो तीनों आपस में किन्हीं 2 का जोड़ेंगे जब, तो 7 के बराबर अगर होता है तो वो सामान्य पासा होता है। अगर 7 के बराबर नहीं हो रहा है तो वो कौन सा पासा हो जाएगा? फिर मानक पासा हो जाएगा। देखिए बॉक्स बना के देखते हैं हम लोग। ये हमने बनाया, मैं यहां पे लिख दूं 3 5 6। देखो भाई किन्हीं 2 को जोड़ो 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 5 और 3 8 हो रहा है, 6 5 11 हो रहा है, 6 और 3 9 हो रहा है, तो 7 हो ही नहीं रहा। इसका मतलब ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। अब बोला जाए आपको कि बताओ भाई 3 के विपरीत क्या होगा, या 5 के विपरीत क्या होगा, या 6 के विपरीत क्या होगा, तो ये बताना बिल्कुल इजी हो जाता है और निश्चित रूप से आप बता सकते हैं आंसर के रूप में। तो देखो भाई मानक पासा है तो 3 के विपरीत वही अंक होगा जो 3 के साथ जुड़कर 7 बना दे। तो कौन सा अंक हो सकता है वो? 4 और 3 7। इसको हम देखें अगर 3 + 4 बराबर 7, मानक पासा हो गया। अब 5 के विपरीत ऐसा अंक होगा जो इसके साथ मिलकर क्या बना दे? 7। तो 5 के विपरीत क्या हो गया? 2, या 2 के विपरीत क्या हो गया? 5। तो देखो 5 + 2 बराबर 7। कौन सा पासा? मानक पासा। 6 के साथ 1 जोड़ेंगे, 6 + 1 बराबर 7, मतलब कौन सा पासा? मानक पासा। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इसमें निश्चित रूप से बताया जा सकता है
कि कौन से अंक के विपरीत कौन सा अंक है या होगा। इसी रीति से मैं इसको बदल दूं, मैं लिखूं 1 2 3। बताओ साहब किसके विपरीत क्या होगा। अगर मैं बोलूं नीचे एक पासा दिया गया है, बताओ अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि दिया गया पासा सामान्य है या मानक है। तो हमने देखा कि 2 और 1 3 हो रहा, 3 और 2 5 हो रहा, 3 और 1 4 हो रहा, 7 नहीं हो रहा है। अर्थात यह एक मानक पासा है। और मानक पासा क्या बोलता है कि जब सामने 7 न हो तो किसी भी अंक के विपरीत में ऐसा अंक होगा जो मिलकर 7 बना देगा। तो अर्थात 2 के विपरीत ऐसा अंक होने वाला है जो क्या बना देगा, 7 बना देगा। बन रहा कि नहीं बन रहा, 5 और 2 7, तो 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत। इसलिए 1 का बोलूं मैं तो 6 हो जाएगा, और 3 का बोलूं तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा पासा, मानक पासा। तो इस रीति से आपने इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अच्छा, अब मैं थोड़ा याद करा दूं आपको। मैंने बताया सामान्य पासा, सामान्य पासा, और दूसरा मैंने बताया आपको मानक पासा। इनको याद कैसे रखना, मानक पासा, मानक पासा, पासा। देखो सामान्य हमने क्या देखा, बस फ्रंट में, फ्रंट बोले तो जो फलक आपको दिख रहे हैं इसको फ्रंट मान लीजिए आप। ठीक है, ये दिख रहा है जो, तो इनमें किन्हीं दो सहयोगी फलकों योग क्या होता है, 7 होता है, तो सामान्य पासा हो जाता है। इसमें किन्हीं दो फलकों का, फ्रंट में किन्हीं दो फलकों का योग अगर 7 के बराबर नहीं होता है तो वो कौन सा पास हो जाता है, मानक पासा। अब यहां तो सामान्य, सामान्य, सामान्य मतलब 7 होगा, कहां होगा, फ्रंट में होगा। अर्थात बैक में 7 नहीं होगा। तो सामने जब 7 है तो बैक में आप समझ लेना कि 7 नहीं होगा। मानक, नक मतलब नहीं होगा, नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 7। कहां नहीं होगा, सामने नहीं होगा 7। मानक मतलब नहीं होगा 7। सामान्य 7 होगा, कहां होगा, फ्रंट में योग 7 होगा। जैसे मैं जोड़ा 4 3 2, 4 और 3 7, 7 होगा, सामान्य 7 होगा फ्रंट में। अब मैं बोल दूं क्या, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, 7। 4 5, 4 2 6, 2 3, तो नहीं हो रहा है। तो कौन सा पास है, मानक। नक मतलब नहीं, 7 से 7, 7 से 7 मतलब 7 होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको रट सकते हो। मैंने थोड़ा आपको रटाने की कोशिश की है इसको समझने की। ठीक है, तो ये तो थी दोस्तों कॉन्सेप्ट की बात और बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर ग्रुप सी में या पटवारी या लेखपाल किसी भी परीक्षा में सिंगल बॉक्स पासा मतलब सिंगल पासा अगर आपके पास आ जाता है तो उसको आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको सामान्य और मानक पासा की परिभाषाएं अच्छी रीति से आती हो, समझ में आई हो, तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। बल्कि अगर आपके पास पासा के 2-3 प्रारूप दिए हुए हों, 2 या 3 या 4 या 5, कितने भी प्रारूप दिए गए हों, तो वहां पर आपको सामान्य अर्थात या फिर मानक, सामान्य या फिर मानक पासा की कोई परिभाषा रखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। देखो कैसे, अब मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूं आपको कि ट्रिक्स उनके लिए है दोस्तों जब सिंगल बॉक्स ना हो के 2 बॉक्स हो या 3 बॉक्स हो या 4 बॉक्स हो। 4 बॉक्स कहने का मतलब क्या है, मेरा पासा है ना, तो तब वो कैसे किए जाएंगे। जैसे ट्रिक नंबर 1, जैसे हमारे पास ये 2 प्रारूप आए हुए हैं पासा की उछाल में, ये पहला प्रारूप है, ये दूसरा प्रारूप। अब इन्हीं जो मैं 2-3 ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं दोस्तों, शॉर्टकट ट्रिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट ट्रिक्स। ये प्रारूप 2, देखो भाई पहली बार उछाला हमने पासा तो ऐसा हुआ, दूसरी बार उछाला तो ऐसा हुआ। ठीक है, अब यहां पर 3 रख दिया, यहां पर 4 रख दिया, यहां पे 5 रख दिया, यहां पर मैंने 3 रख दिया, यहां पे 1 रख दिया, यहां पे 2 रख दिया मैंने। अब ये प्रश्न बोल देगा कि बताओ भाई 4 के विपरीत कौन है, 4 के विपरीत कौन है, या 5 के विपरीत कौन है, या 6 के विपरीत कौन है, इस तरह से कुछ भी बोल सकता है, या 3 के विपरीत कौन है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, जब इस तरह का प्रश्न होगा यहां पर मानक और सामान्य की बात आपने सोचनी ही नहीं है, देखनी नहीं है। ट्रिक नंबर 1 क्या है, सेम फेस, सेम फेस, सेम फेस ट्रिक है भाइयों। ये हमने देखा कि यहां पर 3 जो है ऊपरी फलक पर है और यहां भी 3 क्या है, ऊपरी ही फलक में है, और बाकी के अंक जो हैं डिफरेंट हैं, बाकी के अंक क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो सेम फेस मींस कॉमन, सेम फेस कॉमन डिजिट, सेम फेस कॉमन डिजिट वाला है। तो इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी,
सेम कॉमन फेस वाली। तो देखो 3 ऊपर ही है और 3 क्या है, ऊपर ही है। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी एक फेस पे सेम अंक हो, जैसे पहली बार उछाला ऐसा हुआ, दूसरी बार उछाला तो ऐसा हुआ, तो इस फेस में भी 3 है, इस पे भी क्या है, 3 है, तब इस हिसाब से जो बाकी फलक सेम फेस पे जो अंक हैं वो आपस में अपोजिट, देखो ये भी इधर है, ये भी क्या है, 4 इधर है, तो ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे। इसी रीति से 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, अर्थात 4 का अपोजिट हो जाएगा आपका 1 और 5 का अपोजिट हो जाएगा क्या, 2। अब मैं पूछूं कि 3 का अपोजिट क्या है भाई, तो देखो 3 का अपोजिट क्या है, हमने क्या बोला कि एक पासा में 1 से लेकर 6 अंक लिखे होते हैं और वो सिंगल बार लिखे रहते हैं, तो यहां 2 आ गया है, तो 2 बार नहीं हो सकता, तो 1 बार यहां पे क्या होगा, कोई अंक जो यहां पे नहीं दिख रहा होगा उसके स्थान पर आप उसको रख देंगे। तो कौन सा अंक नहीं दिख रहा हमको, 6 नहीं दिख रहा, अर्थात 3 के अपोजिट में क्या होगा, 6 होगा निश्चित रूप से। तो यहां पे मानक सामान्य की कोई बात आपने ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 1 ये हुई, ठीक है। एक बार मैं फिर से दूसरे क्वेश्चन से इसको समझाता हूं आपको। सेम फेस कॉमन डिजिट वाली बात कर रहे हैं हम लोग। मान लेते हैं आपके पास ऐसा हुआ है, पहला प्रारूप, दूसरा प्रारूप, यहां पर है 4 2 1 5 2 6 ऐसा है। अब यहां देखो सेम फेस कॉमन है कि नहीं है, देखो ये इधर है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां लेफ्ट हैंड साइड को ना 2 है, तो ये 2 जो है सेम फेस पे है और सेम उस पे है, क्या सेम अंक भी है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जब ये स्थिति आ जाए कि सेम फलक पे सेम अंक हो, तो बाकी के जो रिमेनिंग अंक हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो 1 का विपरीत हो जाएगा यहां पे 6, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, और 1 का विपरीत 6 और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मैं बोलूं कि 2 का विपरीत क्या होगा भाई, तो 2 यहां पर 2 बार नहीं हो सकता, 1 ही बार होगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, कौन नहीं दिख रहा हमको यहां पे, हमें यहां पर अंक 3 नहीं दिख रहा है, अर्थात 2 का विपरीत 3 होगा या 3 का विपरीत 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों को सॉल्व करना है।